गुरुजी, राजस्थान में भांजा मामा के पैर छूते हैं, पर एमपी में मामा भांजे के यहाँ मेरे मामा भी मेरे पैर छूते हैं। मैंने इसके पीछे का कारण पूछा तो बताया कि नहीं छुओ तो पाप लगता, तो सही कौन है, मैं छूने दूं कि नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दो लोगों के पैर छूने चाहिए और दो लोगों से पैर कभी छिलवाने नहीं चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, अगर आप अपने पुण्यों को संचित बनाए रखना चाहते हैं तो दो लोगों से कभी पैर न छिलवाएं। जीवन में कभी भी दो लोगों से पैर न छिलवाएं। सबसे पहला वो व्यक्ति जिससे आपको पैर नहीं छिलवाने हैं वो है आपका जमाई, अर्थात आपकी बेटी का पति। जीवन में ध्यान रखिएगा, आप इनसे कभी पैर ना छुलवाएं। वैसे तो उनके पैर छूने का प्रावधान है, लेकिन आजकल मॉडर्न एज हो गई है तो वो छिलवाना नहीं चाहते। लेकिन वो छिलवाना नहीं चाहते वो अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे ना छिलवाएं। इसलिए क्योंकि अगर कोई भी माता पिता अपनी बेटी के पति से पैर छिलवा रहे हैं, उनके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कोई भी सास ससुर अपने जवाई से अगर अपने पैर छिलवा रहे हैं तो, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने अपनी बेटी का कन्यादान किया था उस समय आपने अपनी बेटी जब उनको सौंपी तो उनको नारायण स्वरूप मानकर उनकी पूजा की थी। आपको अगर ध्यान हो तो जब नारायण स्वरूप मानकर आपने पूजन किया, अपनी बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा जानकर आपने उसका कन्यादान किया, तो इस एवज में जिसको आप दान दे रहे हैं, दान देने वाला श्रेष्ठ हो, लेने वाला श्रेष्ठ हो गया। आप श्रेष्ठ को दान दे रहे हैं तो श्रेष्ठ से कभी भी पैर नहीं छुलवाने चाहिए। एक सास ससुर के लिए उनका जवाई किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी साधु से के बराबर इक्वलेंट होता है। कहने का मतलब जो लेवल है वो वही रहता है। जीवन में ध्यान रखिएगा। दूसरा जीवन में कभी भी जीवन में ध्यान रखिएगा, आपके भांजे या भांजी से आप पैर ना छिलवाएं। अगर आप इस बात को गांठ बांध लें तो आपको आनंद हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपके भांजे या भांजी के द्वारा आपके पैर छुए जाने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत कीमती, बहुत पुण्यवान और ईश्वर तुल्य माना गया है, क्योंकि वो आपकी बेटी के बच्चे हैं। और किसके बच्चे हैं? वो जिसको आपने बेटी दी थी वो नारायण और नारायणी के बच्चे हैं। अब आप समझ लीजिए, बड़ा मान रिश्ता है। और दो लोगों के पैर, अगर दो लोग ऐसे हैं जिनके पैर अगर आप छूते हैं, जिनको आप प्रणाम करते हैं, तो आपके यश, आपके वैभव में बड़ी वृद्धि होती है। वो कौन है? वो है आपके जमाई और आपका भांजा या भांजी। जीवन में ध्यान रखिएगा, आपका भांजा, आपकी भांजी आपके लिए अति पवित्र हैं। उनके आपको पैर छूने ही चाहिए, कोई भी मामा को छूने चाहिए। पहला दर्शन। दूसरा, सास ससुर को चाहिए कि नारायण जानकर अपने जवाई को आप पैर छू सकते हैं। लेकिन आजकल का कल्चर अलग हो गया है। आजकल ना वो छिलवा रहे हैं ना आप छू पा रहे हो, तो लेकिन वो चलो वो ठीक है अपनी जगह पर, और बड़ा अब तो दर्शन बदल गया है, लेकिन एटलीस्ट इतना है, चलो ठीक है। लेकिन आप अपने जमाई से पैर नहीं छिलवाएं, क्योंकि आजकल सब अंग्रेजी पढ़ के आ रहे हैं। ओ मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो आपका बेटा हूँ। अब बेटा हो तो ठीक है, मगर बने रहो बेटा तुम, पर जवाई बेटा बने रहो, सिर्फ बेटा ना बनो। कुछ चीज़ें जिस तरीके से डिज़ाइन की गई थी उसकी डिज़ाइनिंग को समझो। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, और अगर आप लॉजिक को मानेंगे तो आपका ही फायदा है, और वरना आप छुलवाइए, आपको नुकसान होगा, आपका यश, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, संपदा में कमी आएगी। करके देख लीजिए। ये चीज़ें बड़ी बारीक हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से इन चीज़ों पर ध्यान दे। ये बात सही है, मैंने देखा है राजस्थान में उल्टा होता है।
भांजे भांजी मामा के भी पैर छू रहे हैं, जबकि नीतिगत रूप से ये गलत है या कहीं भी गलत है। भांजा और भांजी बड़े पवित्र माने गए हैं, जामाता जमाई बड़ा पवित्र माना गया है। इनके पैर छुए जाते हैं, इनसे पैर छुलवाए नहीं जाते हैं। ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने अपने विवेक से मेरी बात को अपने जीवन में आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज एंजॉय कीजिए।